Assalamualaikum, my dear students. Welcome back to my channel Bureaucrats of Tomorrow. Learn today, lead tomorrow. जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम ऐसे की पहली क्लास लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज एन एसे। ऐसे है क्या, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, शहजादा हूँ, हाँ शहजादा कह सकता हूँ आपको, आप शहजादा हैं बिल्कुल। बेटा देखिए ना, ऐसे जो है ना बेटा, ऐसे राइटिंग इज कॉल्ड द मेक और ब्रेक पेपर ऑफ सीएसएस। अब इस लाइन से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अक्सर हमने नोट किया है कि 98.999% बच्चे सारे के सारे ऐसे में फेल होते हैं। हजारों बच्चे देखें, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स फेल नॉट बिकॉज दे डोंट नो द सिलेबस। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको पता होती है मार्केट में थीम्स, हमें पता होती है कि इस साल ऐसे किस पे आएगा, क्लाइमेट चेंज पे आएगा, डेमोक्रेसी पे आएगा, एआई पे आएगा, मीडिया पे आएगा, या हमारी किसी इंटरनेशनल अफेयर पे आ जाएगा। हम हमें थीम पता होती है, इसीलिए कह रहे हैं, हमें सिलेबस पता होता है। लेकिन हम अपने उस नॉलेज को, जो नॉलेज का ज़ख़ीरा हमारे अंदर जमा होता है बेटा, हम उसे शो नहीं कर पाते। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो आज हम ये सीखेंगे कि हाउ कैन वी मास्टर इट्स कंपोनेंट्स, यानी जो ऐसे के कंपोनेंट्स हैं हम उसमें मास्टर्स किस तरह हासिल, यानी माहिर किस तरह हो सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। मेरे प्यारे शहजादों, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऐसे होता क्या है। मेरे प्यारे शहजादों, एन essay is a logical, well structured and coherent piece of writing on a specific topic. It reflects your knowledge, your analytical ability, and most importantly, your clarity of thought. In CSS, the essay paper tests not just what you know, but how you present what you know. देखा बेटा, सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है, कितना बड़ा सवाल, जैसे एक चूंटी के सामने एक बहुत बड़ा हाथी, इतना बड़ा सवाल ये। वो ये सवाल है कि आपके पास नॉलेज तो होती है। अब मुझे बताओ, आप में से कई सारे बच्चे होंगे उन्हें डेमोक्रेसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी। बचपन से हम पढ़ते आते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। क्लाइमेट चेंज में उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी। उन्हें इसराइल फ़लस्तीन के बारे में भी नॉलेज होगी, घर में अक्सर डिस्कस भी होती है। उन्हें इस्लाम पे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। लेकिन बेटा, जो हमारे पास वो जो नॉलेज होती है ना, जो हम जानते हैं व्हाट यू नो, लेकिन हम ये नहीं पहचानते, हमें ये नहीं पता होता कि हम वो चीज़ प्रेजेंट कैसे करें। तो सबसे बड़ा ऐसे का मसला ये है। तो आप सबका हम मसला हम ये भी हल करते हैं। तो मेरे प्यारे शहजादों, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। बेटा मार्केट में बहुत ज़्यादा ये मशहूर होती हैं, आउटलाइन 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 आउटलाइन। आज हम ये सीखेंगे कि आउटलाइन होती क्या है। इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, ट्रांजिशनल पैराग्राफ, कंक्लूजन। बेटा मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस फिगर पे ध्यान देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस फिगर से बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी बेकार है, आप देख सकते हैं। बेटा ये हमारा एक डायग्राम है, ऐसे कि आप किस तरह लिखेंगे ये आपको डायग्राम उस चीज़ के बारे में गाइड करेगी। बेटा ये जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, ये हमारी है आउटलाइन। क्या बेटा, ये हमारी हो गई आउटलाइन। बेटा ये ऐसे का 10% होता है, यानी अगर आप 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखते हो तो आप कम से कम 200 वर्ड इसमें लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है 10%, आप 10% से लेके 12% तक भी जा सकते हो। ये बेटा हमारी हो गई ये फर्स्ट वाली आउटलाइन। और बेटा ये जो ये वाला पार्ट है बेटा, ये आपका हो गया इंट्रोडक्टरी पैरा। और बेटा ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो गया कॉन्क्लूडिंग। और ये वाला बेटा ये आपका हो गया बॉडी पैरास। ये एक नहीं होता, ये बहुत सारे बॉडी पैरास होते हैं। बेटा आप सब ने ये इस तस्वीर में गौर किया होगा कि आउटलाइन की शेप मैंने अलग बनाई है, इंट्रोडक्टरी पैरा की मैंने शेप अलग बनाई है, बॉडी पैराग्राफ की एक फिगर अलग नजर आ रही है और कंक्लूडिंग की नजर अलग आ रही है। अब सर आप बोलेंगे सर ये क्या मुसीबत है। बेटा कोई मुसीबत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बेटा देखो, सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है ये आपकी चीज आउटलाइन, जिस पर ऐसे चेकर जो होता है वो ये डिसाइड कर लेता है
कि वो आपको पास करेगा या फेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटलाइन पढ़ के ही आपको पास या फेल करेगा, लेकिन उसकी थिंकिंग ये बन जाती है कि वो इस आउटलाइन को देख के आपको पास करेगा या फेल। अगर उसकी थोड़ी सी सोच कुछ बाकी पीछे बच भी जाती है तो वो अपनी सोच बकाया वो इंट्रोडक्टरी के लिए बचाता है। इंट्रोडक्टरी पे अगर आप पढ़ के हम आगे जब इसको बारी बारी पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, हम जो कल के लेक्चर में हैं, हम ये सारे के सारे जो हमारे ये कंपोनेंट्स हैं ये बारी बारी में आपको बताऊंगा। तो बेटा जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है इसमें थीसिस स्टेटमेंट का हमने बहुत ज़्यादा नाम सुना हुआ है, हम ये भी देखेंगे कि ये थीसिस स्टेटमेंट कौन सी बला है। और इसके अलावा यहाँ तक बेटा आउटलाइन चेक करके ऐसे वाला 50% अपना माइंड माइंड सेट कर लेता है कि ये बच्चा या तो फेल है या तो पास है। ठीक है बेटा, अब हम एक तस्वीर ड्रा करते हैं। आपने आउटलाइन बनाई और चेकर ने ये डिसाइड कर लिया कि भैया मैं इसको पास करूंगा, लेकिन जब इंट्रोडक्शन उसने चेक कर लिया तो उसका मूड चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में वो चीज मुहैया ही नहीं की जो उसे चाहिए थी। तो अब हम जाएंगे बॉडी पैराग्राफ पे। बेटा बॉडी पैराग्राफ, अच्छा मैं आपको एक ये छोड़, ये 10% होता है बेटा, कंक्लूडिंग भी 10% होता है। कितना हो गया? 20%। 10% आपका इंट्रोडक्टरी, कितना होगा? 30%। आपका बाकी जो ये बॉडी पैराग्राफ हैं ये तकरीबन आपके 68% तकरीबन ये होते हैं, और 2% आपका ये लगा लो। अब आप सब बोलेंगे सर हमने आउटलाइन सुनी थी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सुना था, बॉडी पैराग्राफ सुना था, कंक्लूजन सुना था, तो ये ट्रांजिशनल पैराग्राफ कौन सी बला है? बेटा सब्र कीजिए, सब्र से काम लें, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो बेटा ये सारा ऐसे के कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपको ज़रूरी चाहिए, ज़रूरी है आपको ये इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। कल के पेपर में जो हमारी कल का लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एफपीएससी की जो रिपोर्ट आती है बेटा वो क्या कहती है, कि जो आपका पेपर चेकर है ऐसे वाला उसे क्या चाहिए। नंबर 2 ये हमारा नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हमारी ये पॉइंट होगी कि एफपीएससी रिपोर्ट तो दे देती है और उसके बाद आप बच्चे फेल क्यों होते हैं। और उसके बाद तीसरी पॉइंट हम कल वाले लेक्चर में ये अपना डिस्कस करेंगे कि आउटलाइन क्या होती है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या होता है, बॉडी पैराग्राफ क्या होता है, ट्रांजिशनल पैराग्राफ क्या होता है, और कॉन्क्लूजन पैराग्राफ क्या होता है। कल का लेक्चर बेटा इस पे है, और परसों का लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपको 15 थीम्स बताऊंगा ऐसे की, जिस पे आप प्रिपेयर करके 2026 के लिए बेटा इजीली तैयार कर सकते हो अपनी तैयारी ऐसे को। तो बेटा थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। और बेटा जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं मेरे इसके बारे में, बेटा जो सीएसएस है, जो सीएसएस का ऐसे है वो सिर्फ राइटिंग के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट स्ट्रक्चर। जो आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, क्लियरिटी, आपने कितने क्लियर अपना जो नॉलेज है वो मुहैया की, आर्गुमेंटेशन आपने कितनी अच्छी आर्गुमेंटेशन की है। आपने अगर एक आर्गुमेंट दिया है कि भाई हाँ ग्लोबल वार्मिंग इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है तो क्यों है, इस तरह के आर्गुमेंट को आपको जस्टिफाई करना होता है। और अगर आपकी आउटलाइन अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, इंट्रोडक्शन क्लियर है, बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एंड जो यूर कॉन्क्लूजन पावरफुल है, तो आप ऑलरेडी ऑलरेडी जो जंग है वो जीत चुके हो। यस बेटा, आप ये सारी चीजें अगर कर लोगे तो आपको बेटा ऐसे से फेल कोई नहीं करेगा। 40% मार्क तो मेरी जिम्मेदारी है अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हो। तो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आगे की मालूमात के लिए, आगे के लेक्चर्स के लिए प्रोग्रेस ऑफ टुमारो को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।